कालिका सिन्हा ग्रुप मंच की तरफ से आप सभी मास्टर्स को अभिवंदन करती है। जून के महाध्यानी महाज्ञानी यूट्यूब के महाध्यानी महाज्ञानी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत मैं करती हूँ। यूट्यूब के व्यूवर से मेरी अनुरोध या रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, प्लीज 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 शेयर भी करें। मैं इस बालिका सिन्हा फिर से मैं उपस्थित हुई ध्यान सागर ग्रुप मंच पर आप सभी मास्टर्स को नई ऊर्जाओं नई कथाओं के साथ लेकर मैं मास्टर्स आगे बढ़ूंगी। मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस का मैं उत्तरकांड का मैं अध्ययन कर रही हूँ। कल जहां से छोड़ी थी वहीं से मैं आज अध्ययन करूंगी, उससे पहले से मैं अध्ययन करूंगी, क्योंकि अगर आप लोग भूल गए, यूट्यूब के व्यूवर्स अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद आ जाए। तो अभी मैं 15 मिनट 20 मिनट का ध्यान करवाऊंगी, उसके बाद मैं कथा का आरंभ करूंगी। उससे पहले मैं श्री रामचंद्र माँ सीता जी को नमन करती हूँ, ऋषि पत्री जी को मैं नमन करती हूँ, समस्त गुरुदेव को नमन करती हूँ, समस्त वेद समस्त पुराण रामायण गीता को भी मैं नमन करती हूँ, समस्त सृष्टि संसार को मैं नमन करती हूँ, सभी देवी देवता को नमन करती हूँ, अपने माता पिता को भी नमन करती हूँ, सभी के माता पिता को मैं नमन करते हुए मैं ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ूंगी। मास्टर्स, ध्यान में आप पालथी मारकर बैठ जाइए। आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहीं आप बैठ जाइए और अपनी कोमलता से अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। दोनों फिंगर्स को लॉक करके गोदी में रख के कोमलता से अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मास्टर्स, अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ दीजिए। मास्टर्स, पूरी तरह से ढीली। अपने टोज को, अपने फुट को, अपने एंकल को, अपने मसल्स को, अपने नी को, अपने थई को, अपने स्टमक को, अपने बेली को, अपने नेवल को, अपने नेक को, अपने ईयर, अपने आईज, अपने माउथ, अपने टंग, अपने हेड, अपने शरीर का एक एक अंग को आप रिलैक्स छोड़ दीजिए। मास्टर्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स आप छोड़ दीजिए। मास्टर्स, लंबी गहरी सांस लीजिए। मास्टर्स, 3 बार लंबी गहरी सांस को आप लीजिए। मास्टर्स, आप प्रकृति की ऊर्जा, आकाश की ऊर्जा, धरती माँ की ऊर्जा, पूरा ब्रह्मांड का ऊर्जा, यूनिवर्स का ऊर्जा को, सारे जगत का, सृष्टि संसार का ऊर्जा को, सारे जगत का ऊर्जा को हम लंबी सांस के द्वारा अपने शरीर में हम इनहेल करेंगे। अपने शरीर का एक 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 ऑर्गन्स को हम मजबूत करेंगे, सभी जगह का ऊर्जा को लेकर सांसों के माध्यम इनहेल करेंगे। मास्टर्स, 2 सेकेंड होल्ड करेंगे। अब फिर अपने शरीर के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं, जितनी भी नकारात्मक सोच है, नकारात्मक दृष्टि है, रोग बला, कष्ट, दुख, तकलीफ, सभी को अपने सांसों के माध्यम से अपने मुंह से हम बाहर छोड़ेंगे। मास्टर्स, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे। मास्टर्स, 2 मिनट के लिए, 2 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। मास्टर्स, लंबी गहरी सांस लेते समय आप प्रकृति की ऊर्जा, धरती की ऊर्जा, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सृष्टि संसार, यूनिवर्स, सभी जगह की ऊर्जा को, पशु पक्षी पेड़ पौधे, सभी की ऊर्जा को हम इनहेल करेंगे। मास्टर, सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर में इनहेल करेंगे। मास्टर्स, हम ब्रीदिंग इन करेंगे। मास्टर, अपने ब्रीदिंग इन से हम अपने शरीर को शक्तिशाली बढ़ाएंगे। मास्टर्स, 2 सेकेंड होल्ड करने के बाद अपने नकारात्मक ऊर्जा को शरीर के भीतर, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी नकारात्मक सोच है, विचार है, हमारे रोग बला, कष्ट, दुख, दुख, सब तकलीफ, सभी को हम सांसों के माध्यम से, अपने मुंह के माध्यम से हम बाहर निकालेंगे। मास्टर्स, फिर 2 सेकेंड हम होल्ड करेंगे। मास्टर्स, बाहर में ही। फिर हम लंबी गहरी सांस हम लेंगे। मास्टर्स, प्रकृति की ऊर्जा, धरती की ऊर्जा, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, सभी की ऊर्जा को, पूरे सृष्टि संसार के, ब्रह्मांड के, सारे जगत की ऊर्जा को, समुद्र की ऊर्जा, झरने की ऊर्जा को, हम पशु पक्षी पेड़ पौधे, सभी की ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को हम अपने सांसों के माध्यम, लंबी सांसों के माध्यम से हम इनहेल करेंगे। मास्टर्स, अपने शरीर के ऑर्गन्स को, अपने शरीर को सर्वशक्तिशाली बनाएंगे। मास्टर्स, फिर धीरे धीरे हम बाहर की ओर अपने नकारात्मक ऊर्जा को, अपने सोच को, अपने नकारात्मक सोच को, नकारात्मक शक्ति को, रोग बला, कष्ट, दुख, तकलीफ, जो भी हमारे शरीर के भीतर में, जो भी नकारात्मक चीज हमारे शरीर के भीतर में, अपने सांसों के माध्यम से हम बाहर निकाल देंगे। मास्टर्स, फिर हम धीमी धीमी सांसें लेंगे। मास्टर्स, नॉर्मल सांस, जैसे आप सांसें ले रहे हैं वैसे आप सांसें लेंगे। मास्टर्स,
आप ध्यान की यात्रा में अब आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। अपने शरीर को पहले हम बिल्डअप करेंगे, पहले हम ऊर्जा भरेंगे, अपने शरीर को हम सर्व शक्तिशाली बनाएंगे, फिर हम सांसों के माध्यम से हम ध्यान की यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। अगर हम पॉजिटिव थिंग्स, हम पॉजिटिव ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को शरीर के अंदर नहीं भरेंगे, नकारात्मक ऊर्जा को शरीर के बाहर हम नहीं निकालेंगे, तो हमारा शरीर कमजोर रहेगा, हम ध्यान की यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे मास्टर्स। इसलिए ध्यान करने से पहले अपने आप को बिल्डअप करना, अपने शरीर को सर्व शक्तिशाली बनाना है, फिर ध्यान की यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ देंगे मास्टर्स। फिजिकल बॉडी से हम बाहर निकल आएंगे मास्टर्स, क्योंकि ध्यान में हम शरीर में है या शरीर से बाहर है, हमें कुछ ज्ञात नहीं रहता है मास्टर्स। हम ज्ञान की यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। ये सृष्टि संसार का हम भ्रमण कर रहे हैं मास्टर्स, ध्यान की यात्रा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मास्टर्स। हम समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं मास्टर्स। समुद्र की लहरें, समुद्र की आवाज, घन घन करके आवाज जो समुद्र की आ रही है, समुद्र की ऊर्जा हमारे शरीर में डायरेक्ट प्रभावित हो रही है मास्टर्स। हम महसूस कर रहे हैं समुद्र की लहरें को, समुद्र की ऊर्जा को, समुद्र के जल को हम महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। ध्यान में हम समुद्र की लहरों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं मास्टर्स। जोर जोर से समुद्र की लहरें उठ रही है, गिर रही है मास्टर्स। अब हम समुद्र की लहरों के बीच में अटखेलियां खेलते हुए, समुद्र की लहरों की ध्यान करते हुए, समुद्र की जल स्थापना करते हुए, जल का तपस्या करते हुए, जल समाधि लेते हुए हम समुद्र की गहराई में धीरे धीरे उतर गए हैं मास्टर्स। समुद्र के जल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं मास्टर्स, अनुभव कर रहे हैं मास्टर्स। धीरे धीरे हम समुद्र की गहराई में धीरे धीरे जल समाधि लेते हुए हम उतर रहे हैं मास्टर्स। अब हम समुद्र की गहराई में, समुद्र की निचला सतह में हम जाकर बैठ चुके हैं मास्टर्स। और हम वहां बैठकर हम ध्यान कर रहे हैं, जल समाधि हम ले चुके हैं मास्टर्स। और हम ध्यान में, हम वहां पर ध्यान में हम बिल्कुल ध्यान में, चारों तरफ शांत है, जल के भीतर हम प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। वहां पर तरंगे उठ रही है मास्टर, समुद्र के सतह में मछलियां हैं, घोंगा है, सीप है, बड़ी बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां चारों तरफ से मुझे घेरी हुई है मास्टर्स। मछलियां भी मेरे साथ अटकेलियां खेल रही है मास्टर्स। मछलियां भी हमें घेर कर बैठ चुकी है मास्टर्स। छोटी बड़ी हर एक तरह की मछलियां, जीव जंतु सभी है, जल के जीव जंतु सभी है मास्टर्स। सभी बैठ चुके हैं मास्टर्स। जीव जंतु सभी हमें घेर चुके हैं मास्टर्स। मछलियां हमारे हमें छू छू के सब दूर जा रही है,
मछलियां हमें आती है, टच करती है, छूती है, स्पर्श करती है, फिर घूमती है, चारों तरफ घूम रही है मास्टर्स। मैं मछलियों का ध्यान में, मैं बहुत ही डीप ध्यान में मैं प्रवेश कर चुकी हूँ मास्टर्स। मछलियां वहां छोटे छोटे पेड़ पौधे में घुस रही है, अभी मुझे स्पर्श कर रही है, लेकिन मैं ध्यान में, बिल्कुल डीप ध्यान में मैं बैठी हूँ मास्टर्स। मुझे कुछ भी होश नहीं है, क्योंकि मैं ध्यान में, मैं परमात्मा से मिलन के लिए ध्यान में अग्रसित हूँ मास्टर्स। अब मैं जल की समाधि से मैं बाहर निकल रही हूँ मास्टर्स, धीरे धीरे मैं बाहर निकल रही हूँ। उसी तरह से पालथी मारते हुए मैं बैठे हुए ही मैं ऊपर की ओर मैं आ रही हूँ मास्टर्स। ध्यान में ही मैं हूँ, मैं ऊपर की ओर आ रही हूँ मास्टर्स। बड़ी छोटी मछलियां सब मुझे स्पर्श कर रही है मास्टर्स। वहां के जीव जंतु भी मुझे स्पर्श कर रहे हैं मास्टर्स। जंतु जल में जो पेड़ पौधे वो भी मुझे आके छू रहे हैं मास्टर्स। अब मैं ऊपर की सतह की ओर धीरे धीरे जल से बाहर निकलने की मैं कोशिश कर रही हूँ मास्टर्स। अब हम धीरे धीरे जल से बाहर निकल आए हैं मास्टर्स। ध्यान में ही हम सभी चीज का भ्रमण कर रहे हैं मास्टर्स। ध्यान में हम हर चीज को देख रहे हैं बंद नेत्रों से मास्टर्स। मास्टर्स पार्क में खूबसूरत से बगीचे में पहुंच गए मास्टर्स, जहाँ पर ग्रीनी, बहुत ग्रीन पेड़ पौधे हैं वहां पर मास्टर्स। फूलों की क्यारियां बनी हुई है, फूले अपने आप में हिल रहे हैं, डोल रहे हैं मास्टर्स। हवाएं, मंद मंद हवाएं चल रही है मास्टर्स। तितलियां भी, रंग बिरंगी तितलियां बगीचे में उड़ रही है मास्टर्स। कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, सभी जगह तितलियां भ्रमण करते हुए बैठ रही है, कभी उड़ रही है, कभी बैठ रही है मास्टर्स। भौरे भी घूम रहे हैं मास्टर्स। भौरे अपना रस पान कर रहे हैं फूल पर रखे मास्टर्स। भौरे भी इधर से उधर मंडरा रहे हैं मास्टर्स। हर एक फूलों का रसपान कर रहे हैं भोरे मास्टर्स। बहुत खूबसूरत वातावरण है, मंद मंद हवाएं चल रही है मास्टर्स। प्रकृति की ऊर्जा को हम अपने में फील कर रहे हैं, अपने में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। प्रकृति की ऊर्जा को हम अपने में महसूस कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स में भी महसूस कर रही है मास्टर्स। प्रकृति की ऊर्जा हमारे नस नस में, हमारे हड्डियों में, हमारे नाड़ियों में, हमारे सब ऑर्गन्स में, हमारे बॉडी का एक एक पार्ट में समा रहा है मास्टर्स। महसूस कर रहे हैं मास्टर्स, हमारे मस्तिष्क में भी प्रकृति की ऊर्जा फैल रही है मास्टर्स। बगीचे का वातावरण बहुत ही खूबसूरत है मास्टर्स। शुद्ध वातावरण है वहां का।
बच्चे सब वहां किलकारियां कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी इस झूले पर कभी उस झूले पर चढ़ रहे उतर रहे चढ़ रहे मास्टर्स। हम अपने ऑर्गन्स को प्रकृति की ऊर्जा से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं मास्टर्स। अब हम प्रकृति की ऊर्जा को अपने में महसूस करते हुए उस बगीचे से मैं अब बाहर निकलूंगी मास्टर्स। अब मैं धीरे धीरे बाहर की ओर प्रवेश कर चुकी हूँ मास्टर्स। अब मैं जंगल में धीरे धीरे मैं फॉरेस्ट में जंगल में बढ़ रही हूँ मास्टर्स। जंगल का भ्रमण कर रही हूँ मास्टर्स। जंगल में लंबे लंबे पेड़ पौधे मास्टर्स, हरियाली ही हरियाली छाई हुई है मास्टर्स। पहाड़ है, पहाड़ से झरनों की आवाजें कलकल करके झील में गिर रही है मास्टर्स। बहुत ही खूबसूरत सा झील है। शाम का वातावरण है मास्टर्स। शाम हो चुका है, चंद्रमा की शीतलता झील में फैल चुकी है मास्टर्स। चंद्रमा जंगल में अपने रोशनी से जंगल में प्रकाश फैला रहे मास्टर्स। चंद्रमा अपने रोशनी से पूरे जंगल में प्रकाश फैला रहे मास्टर्स। चंद्रमा अपनी शीतलता से पूरे जगत में शीतलता ही शीतलता फैला रहे मास्टर्स। चंद्रमा झील में चंद्रमा की प्रकाश चंद्रमा हमें दिख रही है मास्टर्स। खूबसूरत सा झील में चंद्रमा हमें बहुत ही खूबसूरत से दिख रहे मास्टर्स। उस झील के वातावरण में चंद्रमा को ऐसा लग रहा है कि धरती पर ही चांद उग आया है मास्टर्स। धरती पर ही चंद्रमा उतर के अपनी रोशनी फैला रही है मास्टर्स। अपनी रोशनी से चंद्रमा अपनी रोशनी से पूरा वातावरण शीतल कर दिए मास्टर्स। खूबसूरत मनमोहक बना दिए मास्टर्स। चंद्रमा की ऊर्जा को हम पशु पक्षी की ऊर्जा को हम पहाड़ की झरनों की पेड़ों की ऊर्जा को अपने में महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। अब हम ध्यान की यात्रा से हम धीरे धीरे धरती लोक पर हम प्रवेश करेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे हम अपने सभी जगह को ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने आभा मंडल में हम लॉक करते हुए हम धीरे धीरे ध्यान की यात्रा से हम बाहर आएंगे मास्टर्स। अब धीरे धीरे हम भौतिक संसार भौतिक शरीर फिजिकल बॉडी में हम प्रवेश करेंगे मास्टर्स। अपनी चेतना को हम जगाएंगे मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को आवाज को हम महसूस करेंगे मास्टर्स। जहां पर हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं वहां का वातावरण बहुत ही शुद्ध प्योर हो चुका है मास्टर्स। हमारे परिवार में भी ध्यान की ऊर्जा हमारे परिवार में सब जगह फैल रही है। हमारे घर का वातावरण शुद्ध प्योर हो गया है मास्टर्स। अपनी चेतना को जगाते हुए अपने पैरों के पिंडलियों को अपने हाथों को अपने शरीर को अपने मस्तिष्क को सभी को हिलाएंगे मास्टर्स। अपने आभा मंडल में हम सभी जगह का भ्रमण किया हुआ ऊर्जा को हम लॉक कर देंगे मास्टर्स।
क्योंकि एनर्जी और ऊर्जा हमारे शरीर को सर्वशक्तिशाली बनाती है मास्टर। हे परमात्मा, हमें इतनी सर्वशक्तिशाली बनाइए कि हम अपनी जीवन को बिना रोग का, बिना डिजीज का, बिना बीमारी का हम अपनी जिंदगी को जी सके मास्टर। दोनों हाथों को स्पर्श करते हुए अपने नेत्रों पर स्पर्श कीजिए मास्टर। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी ऊर्जा भरी अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर दोनों हाथों को स्पर्श कीजिए मास्टर। फिर धीरे धीरे अपने आंखों को प्यार से अपने गुरु को नमन करते हुए, अपने ऋषि पत्नी जी को नमन करते हुए, अपने देवी देवता को नमन करते हुए, सृष्टि संसार को नमन करते हुए, पूरे ब्रह्मांड को नमन करते हुए, माता पिता को नमन करते हुए, समस्त देवी देवता को नमन करते हुए, सारा जगत को नमन करते हुए, मैं धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने नेत्रों को खोल दूंगी मास्टर्स। जय गुरुदेव। हर हर महादेव। अब हम मास्टर्स, अब हम ध्यान मेरी मेरी हो चुकी है। अब मैं कथा को आरंभ करूंगी। उससे पहले श्री रामचरितमानस को कथा आरंभ करने से पहले मैं श्री रामचंद्र जी माँ सीता जी को नमन करते हुए, अयोध्या नगरी नगरी के पावन नगरी को मैं नमन करती हूँ, ऋषि वशिष्ठ को नमन करती हूँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को मैं नमन करती हूँ, और मैं अयोध्या के पावन नगरी को भी नमन करती हूँ, सरजू नदी को नमन करती हूँ, महावीर स्वामी को नमन करती हूँ, ऋषि गौतम को नमन करती हूँ, ऋषि महापत्नी जी को मैं नमन करते हुए, माता पिता को नमन करते हुए, सारा सृष्टि संसार सारा जगत को नमन करते हुए, मैं श्री रामचरित मानस का उत्तरकांड का मैं दोहा को मैं अब स्टार्ट करूंगी, पढ़ूंगी मास्टर्स। जहां से कल छोड़ी थी उससे पहले से पढ़ूंगी। अगर आप लोग को याद ना हो, अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग को याद आ जाए मास्टर्स। मैं कल दोहा पर छोड़ी थी मास्टर्स। दोहा उत्तरकांड का 65 दोहा है। अब मैं दोहा को पढ़ूंगी मास्टर्स। कही विराट बद जेहि विधि दे तजी सरभंग, वरणी सुति छन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ती सत्संग। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुते हनुमान जी की जय। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर, जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया हुआ प्रसंग कहकर फिर श्रुति छन्ने जी का प्रेम वर्णन वर्णन करके प्रभु अगस्त जी का सत्संग वृतांत का वृतांत कहा। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। वो कही दंड के बने पावन ताई, गीत मई पुनीत ही गाई, पुनि प्रभु पंच बंटी कृति भाषा, भंज सकल मुनि की त्रासा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, दंडकवन का पवित्र करना का। कभी भुसुंडी जी ने गिरिधराज के असाध्य मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और और सब मुनियों का भय का नाश किया, जिस तरह श्री रामचंद्र जी पर वहां पर पंचवटी में निवास करके सारे मुनियों का भय का नाश करते हैं। हो पुणे लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपनख जिमि तिन्हि कुरूपा, खर दूषण बदे बहुरूपी बखाना, जिमि सब मरे मुँह दसानन जाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया हुआ सब वर्णन किया, फिर खर दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना हुआ बखान कर कर कहा। और गरुड़ जी को काकभूषुंडी पूरा बता रहे हैं कैसे कैसे श्री रामचंद्र जी किस तरह से वध किए, रावण का वध किए, और फिर लक्ष्मण जी का सुपनेखा कैसे, सुपनेखा का नाक काटा गया, अपूर्प बन गई सुपनेखा कैसे हो गया, रावण का सारा समाचार बखान पूरा वहां पर राम जी का वर्णन करते हैं काकभूषुंडी गरुड़ जी से। ओ दस कंदरे मारी चिबत कही, जेहि विधि भई सब ते ही कही, पूनि मयारी ताकर हरेना, श्रु रघुवीर विरह कछु बरेना।
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, तथा जिस प्रकार रावण और मरीचि का बातचीत हुई वह सब उन्हीं को कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया, और कैसे सीता का रावण मरीचि का बातचीत हुआ और सीता का हरण कैसे हुआ, श्री रघुवीर का विरह का कुछ वर्णन किया, और उन्होंने गरुड़ जी से वर्णन किए। वो पुनि प्रभु गिदे क्रिया जिम कीन्ही, बदिकम बदे सबर ही गति दीन्ही, बहुरी बिरा बरनति रघुबीरा, जेहि विधि गए सरोवर तारा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, बंधन का वध करके सबरी की परम गति दी, और जिस प्रकार वह बीरा बरण करते हुए श्री रणवीर जी को परंपरा से पंपा सर के तीर पर गए, वह सब कहा। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग, पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। प्रभु और नारद जी संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। अब प्रभु और नारद जी संवाद मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर सुग्रीव से मित्रता का बाली के प्राण नाश का वर्णन किया, और बाली का कैसे प्राण नाश होता है, कैसे नारद भगवान से प्रभु मित्रता करते, कैसे क्या होता है, सुग्रीव से मित्रता कैसे होता है, वो सबका वर्णन किया। कपिहि तिलक करी प्रभु कृत शैल प्रभ रसन बास, वरनन वर्षा शरद अरु राम रोष कपि त्रास। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने वर्णन पर्वत पर निवास किया हुआ तथा वर्षा शरद का वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। और कहता है कि सुगड़ी का राज तिलक कैसे किए, सुगड़ी का राज तिलक कैसे हुआ, आप प्रभु पर्वत पर निवास कैसे किए, वर्षा और शरद का वर्णन किया, वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन किया, श्री राम जी सुगड़ी पर रोष और सुगड़ी का भय आदि प्रसंग कहे, कैसे श्री राम जी का सुगड़ी का तिलक करते हैं, उसको राजा बनाते हैं, बाली का वध करते हैं, सुगड़ी को राजा बनाते हैं, किष्किंधा का राजा सुगड़ी बनता है। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो जे ही विधि कपि पति किस पठाए, सीता खोज सकल दिसि धाये, विप्र प्रवेश की निज ही भांति, कपनि बरोहि मिला समिपाति। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। जिस प्रकार वनराज सुग्रीव ने बानरों को भेजा और सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और जिससे बानरों को संपत्ति मिला, वह कथा कही। कैसे राम जी सीता का खोज में, कैसे सुग्रीव ने सीता का खोज में गए, सारा बानर कैसे कैसे हर जगह खोज खोज करता रहा, किस तरह से ये दिशा में सभी दिशा में गया, अपनी प्रवेश किया, बिल में भी प्रवेश करके सीता जी का खोज किया। ये सब बात गरुड़ को बता रहे काकभूषुंडी। हो सुनी सबे कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयूरी अपारा, लंका कपि प्रवेश जिमि की नहा, पूनि सितहि धीरुज जिमि दीनहा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। संपत्ति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी धीरज से दिया, सो सब कुछ कहा, कैसे समुद्र को लांग गए, कैसे लंका प्रवेश किए, कैसे सीता को धीरज दिए ये हनुमान जी, वो सब बात गरुड़ को काकभूषुंडी बता रहे हैं। ओ बन उजारी रावहिनी प्रबोधी, उर्दहि न गेहूं बहुरूपी पयोदी, आय कपि सबे जह में रघुराई, वैदही की कुशले सुनाई। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा, फिर जिस प्रकार से वानर वहां आए और श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी का कुशल सुनाई, और अशोक को पूरा अशोक वन को उजाड़ देता है और लंकापुरी को जला देता है, महावीर स्वामी जला देते हैं। सब वानर वहां पर आए, श्री रघुनाथ जी जानकी का कुशल सुनाए, फिर महावीर स्वामी वहां पहुंच के श्री जानकी जी का कुशल श्री राम जी को सुना रहे हैं। ओ सेन समित जथा रघुबीरा, उतरे जई बर निधि तीरा, विमलन विभीषण जहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फिर जिस प्रकार सेना से श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब समुद्र के लांघने भागने की कथा उसे सुनाई। और कैसे विभीषण जी आके मिले, कैसे श्री रघुवीर समुद्र तट पर उतरे, किस प्रकार विभीषण जी आकर मिले, समुद्र का बांधे बांधे कैसे, समुद्र में पुल कैसे बनाए, ये सारा बात श्री काकभूषुंडी ये गरुड़ को सुना रहे हैं। आप दोहा लेंगे मास्टर्स। दोहा का 67 है उत्तरकांड का। ओ सेतु बाधी कपि सेन जिमी उतरी सागर पार, गयु बसी थी बीरबर, जेहि विधि बाली कुमार। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। और किस तरह से पुल बांधकर बानरों की सेना समुद्र के पार उतरा, वरिष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बन के श्रीलंका गए, वो सब कोई कहा। सब कुछ ये श्री काकभूषुंडी गरुड़ जी को बता रहे हैं। अब उत्तरकांड का 67 का ख का मैं लूंगी, पढ़ूंगी मास्टर्स। निश्चर किस लड़ाई लड़ाई बरनी सी विविध प्रकार कुंभकर्ण घनाना कर बल पौरुष संहार। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। और फिर राक्षसों का कैसे वध हुआ, कैसे वानरों के साथ युद्ध हुआ, और कुंभकर्ण मेघनाथ के बल पुरुषार्थ संहार की कथा कही। कैसे सब मेघनाथ को और ये इसको कुंभकर्ण को कैसे मारा गया उसका भी कथा कही। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ निस्तर निकरे मरने विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बदे मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। नाना प्रकार के राक्षस समूह का वर्णन तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी की शोक, विभीषण राज्य अभिषेक और देवताओं को शोक रहित होना कहकर, और कैसे राक्षसों का समूह का मारे, और शिवराज जी रावण के प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्य अभिषेक, देवताओं को शोक रहित होना कहकर सारा कहानी उनको बता रहे हैं। ओ सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरनह किन्हीं स्तुति करे जोरी, पूनी पुष्प के चढ़ी कपिन समेता, अबध चले प्रभु कृपा निकेता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, फिर सीता जी श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की, और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी चले, वह भी कहा। किस तरह से सीता श्री रघुनाथ जी का मिलाप होता है, राम का मिलाप होता है, और देवताओं हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। अभी बानरों बानरों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़ के अवधपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं श्री रामचंद्र जी। हो जेहि विधि रामे नगर निज आए, बायस बिसदे चरित सब गाए, कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुर बरनते नृपनीति अनेका। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स,
जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए थे, वह सब उज्जवल चरित्र काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्यभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार के राजनीतिक वर्णन करते हुए, और किस तरह श्री रामचंद्र जी अयोध्या पहुंचे और कैसा उनका काकभूषुंडी जी विस्तार पूर्वक वर्णन किए। श्री राम जी का अभिषेक के बारे में कहा। और शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी के अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए काकभूषुंडी गरुड़ गरुड़ जी को सारा चीज का वर्णन कर रहे हैं। ओ तथा समस्ते भूषुंड बखानी, जो मैं तुम्हें सन कही भवानी। सुनी सब राम कथा कन खगना, कहत बचन मने परम उछा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। काकभूषुंडी जी ने वह सब कथा कही जो भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंद होकर वचन कहने लगे। और काकभूषुंडी जी ने वही कथा गरुड़ जी को कहा जो महादेव माता पार्वती को कहे थे। और गरुड़ जी पक्षीराज गरुड़ जी सब कथा सुनते हैं, बहुत उत्साहित और आनंद होते हैं। अब मैं सौराष्ट्र लूंगी मास्टर। 68 का सौराष्ट्र है। क का सौराष्ट्र। गायो मोर संदेह, सुनऊ सकल रघुपति चरित, भयउ रामपद ने तब प्रसाद पाया। बयास तिलक के। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। इस सौराष्ट्र का मतलब होता है मास्टर, श्री रघुनाथ जी ने सब चरित्र में सुने, मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। और जैसा आपने सारा कथा कहा श्री रामचंद्र जी का, और सब मैं सुना, और श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम अथा प्रेम बढ़ गया है। अब उत्तरकांड का मैं सौराष्ट्र का 69 का ख पढ़ूंगी मास्टर्स। मोहि भयो अति मोह प्रभु, बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंद कर देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था। श्री राम जी तो सचिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल है। और युद्ध में जब नागपाश से उसको अंगद ये मेघनाथ ने लक्ष्मण को राम को जब ये नागपाश से बांध दिया था, तब वो मूर्छित हो गए थे। तब पक्षी गरुराज ही नागपाश को आके गरुराज नागपाश से छोड़ाए, क्योंकि नाग गरुड़ नागों का दुश्मन है। नाग उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी कारण गरुराज को महावीर स्वामी ने आमंत्रित किया और नागपाश से श्री रामचंद्र जी को शत्रुघ्न जी को नागपाश से छोड़ाए गरुराज। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ देख चरिते अति नर अनुसारी, भयो हृदय ममे संयम भारी। सोई भ्रम में अभिहित कर मैं माना, किन्ह अनुग्रह कृपा निधाना। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सच्चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं उस भ्रमण संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह है। ओ जो अति आतपे व्याकुल होई, तरु छाया सुखे जानही सोई। जो नहीं होते मोही अति मोही, मिलते उताते कवन विधि तोही। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया सूख जाता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते उतिमी हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम्हें गाई। निगमागम में पुराण मत एहा, कहीं सिद्धे मुनि नहीं संदेहा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
और कैसे अत्यंत विचित्र या सुंदर हरि कथा सुनता। तो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र पुराणों का यही मत है। सिद्धि सिद्ध और मुनि भी यही कहते, इसमें संदेह नहीं है। और अगर आप मुझे नहीं सुनाते, कैसे प्रेम से श्री हरि का कथा, श्री राम का कथा आपने जैसा प्रेम से सुनाया, मैं बहुत प्रकार से गाया। वेद शास्त्र पुराणों में इसका मुनि यही कहते, इसमें संदेह नहीं है। आप बहुत अच्छा से राम जी का हरि कथा को आपने सुनाया, रामायण की कथा हमें आपने सुनाए। काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी बोल रहे हैं। हो संत बिसुदे मिली पड़ी ते ही, चित वही राम कृपा करी जेही। राम कृपा तबे दर्शन भयऊ, तबे प्रसाद सबे संशय गयऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जैसे श्री राम जी। कृपा करके देखते हैं, श्री राम जी का कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरे संदेह चला गया। आप कहता है कि शुद्ध और सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिस पर राम जी का कृपा रहता है। और श्री राम जी का कृपा मुझसे श्री राम जी का कृपा से मुझे आपका दर्शन हुआ, मेरा सारा संदेह चला गया। आप दोहा लेंगे मास्टर्स, 61 का 69 का क का दोहा लेंगे, उत्तरकांड का क का दोहा है। सुनी बिहंगपति बानी साहित्य विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन हर्षऊ अति काग। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। पक्षीराज गरुड़ जी के विनय और प्रेम युक्त बानी सुनकर काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। और पक्षीराज गरुड़ जी का विनय प्रेम बानी सुनकर काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर आया और अत्यंत खुशी भी हुआ, बहुत हर्षित भी हुए। अब उत्तरकांड का दोहा का मैं ख का 69 का पढ़ूंगी मास्टर। श्रोता सुमित्र सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोपे गोपेय मपी सज्जन करही प्रकाश। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, हे उमा सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोताओं को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। और उमा कथा के सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा, जो कथा के प्रेमी हैं, हरि के सेवक हैं, जो श्रोताओं को पार करके सज्जन अत्यंत गोपनीय है, सबके सामने प्रकट करने योग्य है, रहस्य को प्रकट कर देते हैं मास्टर्स। अब मैं चौपाई लूंगी मास्टर्स। ओ बलि उका के भसुंड बहोरी, न भग नाते परे प्रीति न थोरी। सब विधि नाते पूजे तुम मेरे, कृपा पाते रघुनायक केरे। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। काकभूषुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज उनका प्रेम कम ना था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री नाथ जी के कृपा पात्र हैं। काकभूषुंडी ने इसको कहा कि आप मेरे 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 पूजनीय हैं और श्री नाथ जी के कृपा के पात्र हैं। अब मुझसे प्रेम अर्थात बहुत ज्यादा था। ओ तुम ही न संशय मोह न पाया, मोह पर नाथ किन्हीं तुम दाया। पटही मोह मिसे खपपति तो ही, रघुपति दिन ही बराई मोही। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। आपको न संदेह है और ना मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की हे पक्षीराज, मोह के बहाने शिवनाथ जी के आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। आपको ना संदेह रहा और ना मोह अथवा माया ही है। आप मुझ पर दया किए हैं पक्षीराज, मोह के बहाने शिवनाथ जी को आप यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। हो तुम्हें निज मोह कही, खर साई सो नहीं कछु आचरज गुसाई। नारद भव बिरंचि सनकादि, जो मुनि नायक आत्मवादी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मुंह कहा, सो हे गुसाई, या कुछ आशा नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और शंकरादि, जो आत्म तत्व के समर मर्म और यज्ञ उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि है। हो मोन अंधे किन्हीं कही के ही,
हो जगे काम न चाओ न जेही, तृष्णा के ही ना कि न बराहा, के ही करे हृदय को क्रोध नहीं दाहा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उनमें से भी किस किस को मोह मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने ना नचाया हो, तृष्णा ने किसी को मतवाला ना बनाया हो, क्रोध किसका हृदय नहीं जलाया होगा। और कह रहा है काकभूषुंडी, उनमें से किसी को मोह अंधा विवेक शून्य नहीं किया होगा। मोह किसी को भी अंधा विवेक शून्य कर देता है। और जगत में ऐसा कौन है जिसको काम नहीं नचाया है, अतृष्णा जिसको मतवाला नहीं किया और क्रोध किसका हृदय नहीं जलाया है मास्टर्स। ऐसा कहकर काकभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुराज को। आप दोहा लेंगे मास्टर्स। उत्तरकांड का दोहा 70 का क का दोहा है, 70 का क का दोहा लेंगे मास्टर्स। इस ज्ञानी तापस सुर कवि कोविद गुण अगार, के ही कै लोभ विवंटना किन्हीं ना एही संसार। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पलिद ना की हो। ऐसा कौन है इस संसार में, कौन तपस्वी, कौन शूरवीर कवि, शूरवीर कवि विद्वान गुणों का धाम है, कौन है ऐसा जिसको विडंबना ने, जिसको मोह ने, माया ने जिसको नहीं जकड़ा हो, जिसको विडंबना ने नहीं मतवाला बनाया हो, जिसका मिट्टी पलीद ना किया हो। अब उत्तरकांड का दोहा का मैं 70 का ख लूंगी मास्टर, 70 का ख। श्रीमद बक्र ना विधि के ही प्रभुता विधि न काहि काहि, मृग लोचनी के नैन सर को अस लाग ना जाहि। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के मद ने, लक्ष्मी जी के, लक्ष्मी जी के मद ने किसको टेढ़ा, प्रभुता ने किसको बहरा नहीं नहीं किया कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण ना लगे हो। कहता कि कौन है ऐसा जो किसी को मृगनयनी बाण ना लगा हो, और कौन ऐसा मुंह माया में ना फंसा हो। अब मैं चौपाई लूंगी मास्टर्स। को गुण कृति सने पात नहीं के ही, को न माद मद तजऊ निभेही, जो बर ज्वरे के ही नहीं बल कावा, ममता के ही कर जस न नसावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान मद ने अछूता छोड़ा हो, यवन के जवर ने किसी ओपे से बाहर ना किया हो, ममता ने किसके यश का नाश ना किया हो। और रज तम गुण आदि सभी रजो तम रजो गुणो तमो तमोगुण, ये किसको नहीं किया है, ये किसको ऐसा नहीं छोड़ा है। मान मद में कौन अछूता रह गया है, यौवन के जोर से कौन अछूता रह गया, कौन बाहर नहीं निकला हुआ। ये सब मोह माया सबको नाश किया है। हो मच्छर काही कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा, चिंता सपनी को नहीं खाया, जो जग जाहि न व्यापी माया। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मत्स्य डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया, चिंता रूपी सांप ने किसे न खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया ना व्यापी हो। कैसा ऐसा कौन है जगत में जिसको माया नहीं दबोचा है, माया नहीं पकड़ा है, कलंक नहीं लगाया है। माया शोक रूपी पवन से कौन नहीं हिला है, शोक रूपी पवन से कौन नहीं हिला है, चिंता रूपी सांप ने किसको नहीं पकड़ा है। ऐसा कौन है जगत में जिसको माया ने नहीं जकड़ा है। हो कीट मनोरथे दारु शरीरारा, जेहि न लागे गुण अको अस धीरा, सुते पित लोक ईशान तीनी, केहि के मति इनि कीर्तना मलिनी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मनोरथ कीड़ा और शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में या कीड़ा ना लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसको बुद्धि को मलिन ना किया कर दिया हो, बिगाड़ ना दिया हो। कथा कौन है
मनोरहते, शरीर की लकड़ी है, और कैसा धनवान कौन है, धैर्यवान कौन है, और शरीर में अकीरा किसको नहीं लगा है, धन की लोक प्रतिष्ठा किसको नहीं चाहिए, प्रबल इच्छाओं को किसको बुद्धि पलीन नहीं कर दिया है, मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। माया सभी का सबका सत्यानाश करता है। कहता कि मोह माया में जो फंस गया मनुष्य, उसका नाश जरूर है। मोया सभी माया करे परिवारा, प्रबल अमित को बर नहीं पारा, शिव चतुरानन चाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यह सब माया, माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। यह सब माया का बहुत ही बलवान है, माया का बलवान परिवार है। और शिव जी भी इससे डरते, ब्रह्मा जी भी डरते हैं, और कौन इसे जीव तो गिनती में ही है, और सब तब दूसरे जीव तो किस गिनती में, दूसरे जीव का क्या है, वो तो मनुष्य का क्या है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं है। अब दोहा का 71 का क लूंगी मास्टर मैं, उत्तरकांड का। व्यापी परहेउ संसार में हूँ माया, कटक प्रचंड सेनापति कमादि भट्ट दंभ कपट पाषंड। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है, काम आदि, काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति है, और दंभ कपट और पाखंड योद्धा है। माया का प्रचंड पूरा जगह माया फैला हुआ है। यहाँ तो भगवान भी मोह माया में फंस जाते हैं। इंद्रदेव भी अपने गद्दी को, अपने इंद्रासन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इंद्रदेव को भी अपने गद्दी से, अपने इंद्रलोक का गद्दी से, राज सिंहासन से उसको बहुत मोह माया है, बहुत लोभ है, बहुत ज्यादा उसको पकड़ के हमेशा रहना चाहते हैं। और कितने सारे यसुर ने अपने लड़ाई करके, युद्ध करके उनको इंद्रलोक से हरा के उनको अपना इंद्रासन पर कब्जा किया, लेकिन फिर भी वो वहां से, उन लोग से जीत कर इंद्रदेव वहां पर अपना सिंहासन को संभाले। तो वही कहता है माया प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है, और कमादि काम क्रोध और लोभ है, ये सब माया का ही सब है। सेनापति है, दम कटव पाखंड योद्धा है, अतः दम कपट और पाखंड योद्धा है ये माया का। अकाम क्रोध और लोभ ये सेनापति है माया का। अब उत्तरकांड का ख का मैं 71 पढ़ूंगी मास्टर्स। सो दासी रघुवीर कै मुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोपी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। वह माया श्री रघुवीर का दासी, यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी का कृपा बिना छुटती नहीं है नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। अब मैं चौपाई पढ़ूंगी मास्टर्स। ओ माया जबे जग सबे जग ही न चावा, जासु चरिते लखी काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इवे सहित समाजा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जो माया सारे जगत को नचाती है, और जिसका चरित्र करने किसी ने नहीं लग पाया है, हे खगराज गरुड़ जी, वह माया प्रभु श्री रामचंद्र जी के भ्रुकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नर्तकी की तरह नाचती है। जो माया पूरा सृष्टि संसार को नचाए, जो सब मनुष्य उसके माया मोह माया के बंधन में बंधे हुए हैं, वही माया अपना वो श्री रामचंद्र जी की भ्रुकुटी त्रिनेत्र के पास से वो सब परिवार सहित नाटकियों से नाचती है। सोई सचान सचिदानंद घने रामा, अज विज्ञान रूपे बल धामा। व्यापक व्यापी अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा बिना विज्ञान स्वरूप अरूप बल के धाम असर व्यापक एवं व्याप्त सर्व रूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवान है। कहता है श्री राम सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा है, विज्ञान स्वरूप है, और धाम से व्यापक है, एवं व्याप स्वरूप अखंड अनंत है, संपूर्ण है, अमोघ शक्ति है, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती, और 6 ऐश्वर्य से युक्त भगवान है।
हो अगुन अधभ्र गिरा ज्योतिता, सब दर्शी अनवध स अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुखे समदोहा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा अभिज्ञान रूप है, और कहता है कि वे निर्गुण माया के गुणों से रहित है, महान वाणी और इंद्रियों से परे है, सब कुछ देखने वाले और निर्दोष अजय ममता रहित है, निराकार माया के आकार से रहित है, मोह रहित है, नित्य माया रहित सुख की राशि है। हो प्रकृति पारे प्रभु सभे उरे बासी, ब्रह्म निरही विरजे अविनाशी। इहा मोह करे कारणे नाई, रवि सन मुखे तम कबहु की जाई। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? क्या अंधकार समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? अंधकार अगर सूर्य के सामने जाएगा तो सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को मिटा देंगे। और प्रभु के प्रति कहता है, प्रभु के प्रति प्रभु समर्थ सदा के सब हृदय में बसने वाले हैं, इच्छा रहित है, विकास रहित है, विकार रहित है, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। वो अंधकार का समूह वही सूर्य के सामने जा सकता है? क्या सूर्य के सामने अंधकार कभी टिक सकता है? क्योंकि सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को मिटा डालते हैं। अब दोहा, उत्तरकांड का दोहा लेंगे मास्टर। 72 का क का दोहा है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरु तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृति नर अनुरूप। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया, और धारण साधारण मनुष्य के से अनेक परम पावन चरित्र किए। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है, मनुष्य का धर्म धारण करके अनेकों परम पावन चरित्र किए हैं। अब दोहा उत्तरकांड का 72 का ख का दोहा है मास्टर्स। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपू न होई न सोई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है, और वही वही जैसा वेश होता है उसकी अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई भी नहीं हो जाता है। कहता है कि जैसा खेल के नट खेलता है, जैसा खेल खेलता है, वेश धारण करता है, नृत्य करता है, वही जैसा वेश होता है उसी तरह से उसका भाव दिखता है, और स्वयं को वो कोई भी नहीं जाता है, कोई भी समझ में नहीं आता है कि यह नट है कि कौन है। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो असि रघुपति लीला उर्गारी, धनुज बिहो विमोहने जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय विषय बस कामी, प्रभु पर मोहि धरहि इमि स्वामी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, हे गरुड़ जी, ऐसी ही शिवनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों का विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषय के बस और कामी कामी है, वही प्रभु इस प्रकार मुंह का आरोप करते हैं, और कहते हैं, गरुड़ जी से कह रहे हैं पाक मुसुंडी शिवनाथ जी का लीला है। ये राक्षसों का विशेष मोहित करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली ये लीला कर रहे हैं। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषय का वश और कामी है, वे प्रभु मुझ पर इस प्रकार का मुंह का आरोप करते हैं। ओ नयन दोषे जहम कहम जब होई, पीत बर में शशि कहूँ कह सोई। जब देहि तिसी भ्रमे होई खगेशा, सो को पश्चिम वयु दिनेशा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, जब किसी को कवल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे
दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। जब किसी का दिशा भ्रम होता है तो वो कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। जब किसी कबल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा पीले रंग का लगता है। जब किसी को नयन दोष होता है, नयन में बीमारी होती है, तब चंद्रमा उसको पीले रंग का दिखता है और दिशा भ्रम हो जाता है, कहता है कि सूर्य पश्चिम में उगा है। हो नौकारूढ़े अचलत जग देखा, अचल मोह बसे आपुई लेखा। बालक भ्रमहीना भ्रमही गृहादि, कही हम परस परे मिथ्यावादी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलाता हुआ दिखता है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलाता हुआ दिखता है और वो बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चकरा कर दौड़ते हैं और घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपसे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। अब बालक सब जगह चकरा कर दौड़ता है, फिर घर आदि नहीं घूमता है, घूमते हैं लेकिन घर में नहीं घूमता है, लेकिन चक्र बाहर में चक्र चक्र गोल गोल घूमता है, लेकिन घर के अंदर में वो नहीं घूमता है बालक के। और चकरा कर घर आदि में नहीं घूमते हुए, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठ बोलते हैं। ओ हरि भी सकई अह असे मोहि विहंगा, सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बसी मति मंद अभागी, हृदय जमनी का बहु विधि लागी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। और इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है और श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसा ही है। भगवान में तो स्वप्न भी अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश से मन बुद्धि और भय भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेक प्रकार के पर्दे पड़े हैं। और कहता कि भगवान को कौन नहीं जानता, प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु माया का वश से मन बुद्धि और भाग्यहीन है। जो माया के वश में बैठा हुआ जो मनुष्य, वो मन बुद्धि और भाग्यहीन है, हृदय पर अनेक प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं। अब मैं तेस हटे बसे समझ कर ही, निज अज्ञान राम पर धरे ही। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। अब उत्तरकांड का दोहा लूंगी मास्टर, 73 का क दोहा है और यहीं पर अपने वाणी को मैं पूर्ण विराम दूंगी दोहा को पढ़ते हुए मास्टर्स। काम क्रोध मद लोभ रत गृह साक्य दुख रूप, ते किमी जानही रघुपति मूढ़ परे तम कोप। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहता है कि राम का नाम लेने से ही, राम के बारे में सोचने से जो मनुष्य रहता है, जो मनुष्य पापी रहता है, वही राम का नाम नहीं लेता है और वही राम के नाम से हमेशा दूर रहता है। कहता है कि राम नाम कही सोइए। राम का नाम जो भी जपता है, राम सीता राम, उसका हर कष्ट दूर हो जाता है। वो हर कष्ट से दूर हो जाता है, भव पार हो जाता है। उसकी कोई भी बीमारी उसके शरीर को छूती नहीं है। उसके घर में कभी दुख का कष्ट का परछाई नहीं होता है मास्टर्स। अब हम भजन गाएंगे मास्टर्स। मैली चादरे ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पवन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादरे ओढ़ के कैसे तूने मुझे को जग में भेजा, निर्मल दे कर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दागे लगाया। जन्म जन्म की मैली चादरे, जन्म जन्म की
मैली चादरे कैसे दागे छुड़ाऊं, मैली चादरे ओढ़ के कैसे द्वारे तिहारे आऊं। हे पवन परमेश्वर मेरे, मन ही मन समझाऊं। मैली चादरे ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुझे से नाम न तेरा गाया, नैन मूंदे करे हे परमेश्वर, कभी न तुझे को ध्याया। मन बिना की तारे टूटी, मन बिना की तारे टूटी, अब क्या रागे सुनाऊं। मैली चादरे ओढ़ के कैसे द्वारे तिहारे आऊं। हे परमेश्वर मेरे, मन ही मन समझाऊं। मैली चादरे ओढ़ के है कैसे इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहां जहां हो पूजा तेरी, कभी न शीश झुकाया। हे हरि हरि मैं हार के आया, हे हरि हरि मैं हार के आया, अब क्या हारे पहनाऊं। मैली चादरी ओढ़ के कैसे द्वारे तिहारी आऊं। मैली चादरी ओढ़ के कैसे, तू है अपर में पार दयालु, सारा जगते संभाले। जैसा भी हूँ मैं हूँ तेरा, अपनी शरण में ले ले। छोड़ के तेरा द्वारे दाता, छोड़ के तेरा द्वारे दाता, और कहीं न जाऊं। मैली चादरे ओढ़ के कैसे द्वारे तिहारे आऊं। हे परमेश्वर मेरे, मन ही मन समझाऊं। मैली चादरे ओढ़ के कैसे। बोलो राधे कृष्ण की जय, पवन सुत हनुमान की जय, समस्त देवी देवता की जय, पार्वती पते महादेव की जय, समस्त गुरुदेव की जय, समस्त सृष्टि संसार ब्रह्मांड की जय, माता पिता की जय। हर हर महादेव। मम्मी अनम्यूट करो।